एक नंबर, बढ़िया बढ़िया। अच्छा ठीक है भाई, मिसबा ये सारे भाई बंद करके चला यार दोबारा से प्लीज। 1 2 3 स्टार्ट। अरे हाँ ठीक है। देखो यार, मैं दरअसल ये भी कभी, आशुतोष भी स्टूडेंट था, कभी ऐसे ही यहाँ पे बैठता था, ठीक है। इसने स्लाइड से बीटेक करी, उसके बाद इसने आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स करी, मास्टर का कोर्स किया। उसके बाद ये यहाँ पे पिछले 5-1 साल से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले? सीयूईटी के लिए कितने बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी के लिए? ऐसे हाथ Yes, sir. हाथ खड़ा करेंगे। एक और, अरे मौत बोल देना आशुतोष पाल यार। तो ये 3-4 बच्चों ने हाथ खड़ा करा भाई, ठीक है। अब तुम में से जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर, यूपी का डोमिसाइल है, आईजीडीटी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं चाहिए। ठीक है, जो आईजीडीटी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं चाहिए, सीयूईटी देना है, लेकिन आईजीडीटी के लिए सीयूईटी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं चाहिए। तो जो बच्चों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पढ़ रहे थे वो भी शायद आशु को जानते होंगे, ठीक है। ये मैं इसे बोल रहा था कि भाई तुम्हारे टाइम में कोचिंग का टाइम याद आ रहा है, कह रहा सर आपने बच्चों को ब्रेक दिया और वो 25-30 मिनट बाद आ रहे हैं, आप उनको कुछ कह ही नहीं रहे, क्या हो गया आपको? तो इसको पता है कि इस टाइम पे क्या होता था। बच्चे जैसे आए हैं क्लास में हैं तो क्लास में ही, ये सही कह रहा हूँ, जाते नहीं थे ब्रेक के लिए नहीं। और क्लास सुबह 7 बजे हो रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, सुबह 7 बजे क्लास कैसे पॉसिबल है? अबे 6 बैच चलेंगे अगर, तो आप एक दिन में मैक्सिमम 2 बैच पढ़ा सकते हो। तो आपको अगर 3 बैच या 4 बैच को कवर करना है तो कैसे करेंगे? तो टाइमिंग का बहुत बड़ा सीन था ये। मतलब इनके बैच में अगर 30 या 40 बच्चे हैं, मैं सही में बोल रहा हूं, ये बात है 2017 17 या 16, 2017 की। सुबह 7 बजे क्लास रखते थे हम यहाँ पे, सुबह 7 बजे वो पूरा क्लासरूम फिल होता था। सुबह 7 बजे आप, मेरे को लग रहा है सपने में भी नहीं सोच पाओगे सुबह 7 बजे क्लास। सुबह 7 बजे का मतलब है आप आओगे कितने बजे, जब यहाँ पे क्लास होगी 6 बजे, 1 घंटे ही लगता है। तेरे को कितनी देर लगती आते हो? तेरे को कितनी देर लगती थी? मैं तो बदरपुर से आता था, मैं पहली मेट्रो पकड़ता था वहां से, फरीदाबाद बदरपुर, वहां से 5:30 तो 5:15। यहाँ 7 बजे पहुंच जाता था। हाँ, यहाँ बच्चे भी सारे पहुंच जाते होंगे, बच्चे सारे होते थे। ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे एक बढ़िया बात यह है कि 5 महीने पहले इसने मेरे को कहा कि सर मैं अब इस टाइम पे ये चीज शुरू करना चाहता हूँ। ये जो चीज शुरू करना चाहता था उसमें इसके मम्मी पापा भी थोड़ा, क्योंकि मैं उनसे भी मिला था, पहला जो इसने शुरू करी तो पहला गेस्ट मैं ही था। क्या शुरू करा ये खुद ही बता देगा अभी, ठीक है। और धीरे धीरे 5 महीने में ही इसने उसमें इतनी मेहनत करी। अभी ये नौकरी भी कर रहा है एमएनसी में। कंपनी का नाम क्या था भाई? कुबोता, हाँ, जापानीज कंपनी है कुबोता। अब ये मैकेनिकल की कंपनी है बेसिकली, ट्रैक्टर की कंपनी। हाँ, किसने बोला ये? क्लैपिंग कर दो उसके लिए यार। सुनो सुनो, ये क्लैपिंग करने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि आप सोए नहीं हुए हो, जाग रहे हो। और दूसरा, कौन सी चीज कब काम आ जाएगी, ये अभी थोड़ी देर पहले बात करते करते पता लगा कि आज जो हम कुछ भी कर रहे हैं वो कल को किस फेस में काम आएगा हमें खुद ही नहीं पता लगता। इसने मेरे को बोला डिप्लोमा वाले बच्चों के अंदर और इनफैक्ट मेरे अंदर भी किताबें पढ़ने की आदत जो है वो कहीं ना कहीं ये नई जनरेशन में वो खत्म हो चुकी है। और रील देखना, वीडियो देखना, सीरियल देखना, नाटक देखना, वेब सीरीज देखना, ये हमारे अंदर पूरी तरह से एकदम, वो कहाँ गया लक्ष्य? इसकी मम्मी ने तो वैसे ही बोल रखा यार, मैं कहां से आ गया। ये भाई साहब, इसकी मम्मी कह रही है पूरी रात रील देख सकता है, इसके पास इतना कंटेंट है देखने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। और जो बंदा रील बना रहा है 30 सेकंड की, 1 मिनट की, वो पीछे बैकग्राउंड में 1 दिन लगा रहा होगा। 1 दिन की उसकी जो सोच थी, ये थे वो था, वो हम 30 सेकंड में या 1 मिनट में कंज्यूम कर रहे हैं। और ऐसे ही हम रील जो है वो 100-150 कंज्यूम कर रहे हैं। दिमाग को कैसा कर दे रहे हैं यार हम। और किताब में क्या है, जो मेरे को अभी समझ आया, किताब जो लिखी जाती है ना उसमें एक ठहराव होता है। आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपने माइंड को, एक बार दिमाग मन सब शांत हो गए, वहां रुक जाता है किताब पढ़ने के लिए। रील में तो उतावलापन और ज्यादा आता है, मेरे को लगता है इम्पेशेंट हो जाते हैं हम लोग अपने नेचर में। मैं अपने ऊपर लागू करके कह रहा हूं, ये बातें तुम्हारे लिए नहीं कह रहा भाई। मैं अपने ऊपर इस चीज को अगर देख रहा हूं कि अगर मैं किताब पढ़ रहा हूं
और मैं अगर रील देख रहा हूं तो मैं रील देखते देखते पता नहीं कितनी अलग अलग कैटेगरी देख जा रहा हूं। और किताब में एक राइटर है, वो अपनी एक बात को कह रहा है, वो जितनी डेप्थ में लेके जाएगा मैं उतना ही एक पेज को पढ़ने में जितनी देर लगेगी, तो मैं कितना रुका हुआ फील कर रहा हूँ और उसकी उसकी लिखी हुई बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको अप्लाई कर रहा हूँ और पता नहीं आगे क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ डिप्लोमा वाले बच्चे जैसे ये भी भाई था, अगर इसको अब ये है कि ये बदरपुर से आया अभी यहाँ, तो ये किताब के पढ़ते हुए आया, अब वापिस जाएगा तो किताब को पढ़ते हो जाएगा, नौकरी से जिस से ट्रैवल करेगा वहां से पढ़ते हो जाएगा। इसने एक छोटा सा चैनल बनाया पॉडकास्ट का, जिसमें सबसे पहला गेस्ट मैं ही था। उसको इतने ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, 400-500 बंदों ने देखा, ठीक है, लेकिन अभी 60 से ज्यादा वीडियोस इसने अपने उसमें डाले हुए हैं। मतलब मैं शॉर्ट्स भी शायद मेरे को लग रहा है ऐड कर रहा हूँ या हो गए होंगे। इसने 6 महीने की अपनी नौकरी के साथ वो पॉडकास्ट वाला टाइम कैसे, और धीरे धीरे जो पहला पॉडकास्ट है और जो लास्ट पॉडकास्ट, आप उसकी क्वालिटी को देखना कितना ज्यादा इंप्रूव करा इसने। सब्सक्राइबर पे नहीं जाना कि 1000 सब्सक्राइबर हुए, बात ये इसने जब इतनी भीड़ है, जब इतने बड़े बड़े बंदे हैं, BRBFC बोलाना दगड़ XYZ ये वो मैं नाम हम नाम मतलब दुनिया जान के, उस टाइम पे बंदे ने अपने आप को कहा कि जब इसके मम्मी पापा कह रहे हैं यार तेरी उम्र यार शादी शुद्धी की हो गई है, अब सेटल होना है, कहीं तू परमानेंट सेटल की तरफ देख, UPSC को देख, इसको देख, उसको देख। उस टाइम पे भाई साहब पैरेलली IIT में कोर्स को, IIT दिल्ली में कोर्स के लिए एनरोल करना, उसको बढ़िया से इसको अभी होगी शायद कन्वोकेशन उसकी ना, तो बढ़िया से उसको वो भी इसने रिसीव करा, पैरेलली अपनी जॉब भी करी, पैरेलली ये भी, और अभी साथ में अगर पढ़ाना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट चलेगा पैरेलली। तो ये कैसे कर पा रहा है मैनेज, ये जो भी है, तो तुम्हारा बड़ा भाई है, जहां तुम बैठे हो कभी ये बैठा था, मेरे को लगा तुम दोनों को ऑफलाइन बैच वालों को ऑनलाइन बैच वालों को इकट्ठा बताते हैं। आशुतोष पाल कुछ बोलना चाह रहा है, हाथ खड़ा कर रखा है इसने, भाई तेरी भी सुनेंगे तो, लेकिन मैं पहले एक बार क्लैपिंग कर देंगे भाई के लिए। भाई मैं इंट्रोडक्शन ना थोड़ा सा लंबा दे देता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, तो भाई शुरू करो। बैठेंगे सर अभी? हाँ खड़े हैं। कोई नहीं। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम आशुतोष झा, मेरा पूरा नाम आशुतोष झा है, और पता है आप सभी को, टाइटल से पता लग रहा होगा, आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, आई एम बॉर्न इन बिहार एंड बॉट अप इन दिल्ली। और सच में सर ने बताया कि मैं ऐसे सेकंड या थर्ड रो में बैठा करता था, कभी फर्स्ट रो में भी अगर नंबर अच्छा आ गए तो, नहीं तो फिर पीछे वाले रो में बैठता था। मैं टॉपर नहीं रहा था, मतलब पूरे बैच में ऐसा नहीं है कि मैं नंबर 1 नंबर 2 पे आ रहा, बट टॉप 10 में रहता था जरूर। इतना कोशिश मुझे लगता है कि ये इतनी प्रतिस्पर्धा यहाँ से लेकर पीछे वाले तो सभी में होनी चाहिए कि मैं टॉप 10 में बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप GCC में टॉप 10 में रहोगे ना, तो आप वहां टॉप 100 में पक्का हो, पक्का। कोई भी कंपटीशन हो, वो IPA की बात कर रहा हूं, मैं कहीं पे भी बात कर रहा हूँ, टॉप 10 में रहना बहुत जरूरी है। दैट इज योर पैरामीटर, सबसे पहली बात। और मैं ज्ञान देने यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपसे सब्सक्रिप्शन लेने नहीं आया हूँ, मैं सिंपल सी एक बात शेयर करने आया हूँ आप सभी के साथ। अभी मैं बैठा था, मैंने छोटी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, आप कहीं पे भी खड़े हो, मैं वहां पे था, अगर मैं इधर बैठा हूं, मैं इधर कैसे आ गया। मुझे याद है पहली क्लास मैंने ली थी, मुंजाल सर मेरे साथ थे, जब हमारी बात हुई कि आशुतोष मैकेनिकल पढ़ाना है, आकाश सर से हम लोग पढ़े थे, उनका सिलेक्शन हो गया, इसरो में हो गया वो सिलेक्शन उनका। आकाश सर से पढ़े हम लोग मैकेनिक्स, उन्होंने पढ़ाया था हमको मैकेनिक्स। यहाँ पे जब हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा हमने उनसे पढ़ी। तो सर ने मेरे को फोन किया कि यार कोई है तेरे नजर में तो बताना। मैंने कहा सर मैं ही पढ़ा सकता हूँ, मतलब अगर आप देखे तो। अच्छा तू पढ़ा लेगा, तो ठीक है यार मिलते हैं फिर, आ कभी दिल्ली। ऐसे तो जानते तो सर पहले से थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि तू पढ़ा लेगा, क्योंकि राइटर जानते थे, मैं लिखता भी हूँ, तो राइटर आशुतोष, अब पॉडकास्टर आशुतोष बोलते हैं। तो पहली बार जब मैं स्क्रीन के सामने बैठा था पहली क्लास लेने के लिए, तो मेरे पसीने आ रहे थे। याद है आपको? सही कह रहे हैं। मैं पसीने आ रहे थे, मेरे दोनों हाथ कांप रहे थे, सर कैसे करूंगा। लेकिन फिर भी जो एक टीचर की बात होती है कि नहीं यार तू कर लेगा, कोई बात नहीं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, क्लास बहुत अच्छी रही। लेकिन वो पहला दिन था और आज का दिन है, मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूँ। मैं बोलता पहले से आया हूँ ऐसे स्क्रीन के सामने, लेकिन क्लास कभी नहीं ली थी। लेकिन उस दिन मैंने उस ईयर मैंने पूरा मैकेनिकल पढ़ाया। उसके बाद से फिर CUET आ गया अचानक से बीच में, उसको भी हैंडल किया, CUET भी देखा। इन सबको साइड रख देते हैं एक बार। मैं शुरू से एक चीज पूछता हूँ आप लोगों को कि आप लोग सुबह जितने बजे भी यहाँ पे आते हो, 7 बजे आते हो या 8 बजे आते हो, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ऑफलाइन सुन रहे हैं, सभी को बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुंजाल सर के डेस्क के ऊपर एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है।
किनकी है वो तस्वीर? आप बताओ किनके पीछे, आप सबसे पीछे जो बैठे, नहीं पता आपको? आस्था तिवारी, शी इज आल्सो फ्रॉम बिहार। नहीं पता आपको किसकी? नहीं पता। तो दिस इज कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, ठीक है ना? जितने लोगों ने ऑब्जर्व किया इट इज वेरी गुड। उनकी एक ना बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कितने लोग फेल हुए हैं लाइफ में अभी यहाँ तक किसी भी चीज में। अरे हाथ खड़ा कर लो यार, मैं हुआ हूँ फेल लो भाई, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज में मैं फेल, हूँ fail। कितने लोग फेल हुए मुझे हैं कोई मानते शर्म हैं? नहीं इस बात को करने में। हाँ, पढ़ाई में नहीं हुआ हुए तो ना सब स्किल में लोग। हो गए ना, वो ड्राइविंग फेल, स्किल में फेल हो गया, उसमें क्या हो गया? हाँ। फेल इसलिए हुए क्योंकि सक्सेसफुल होने का प्रयास अच्छे से नहीं हुआ। सिंपल सी बात ये है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम सर की वो तस्वीर बाहर जो लगी हुई है वो हमारे टाइम से लगी हुई है, उस टाइम में भी थी वही तस्वीर और अभी तक वही है। और मुझे लगता है कि वो व्यक्तित्व सराहनीय है भी। उनकी एक कहानी है कि वो एनडीए में सिलेक्शन उनका हो गया था, ठीक है? वो इंटरव्यू उनका कुछ एक एग्जाम इंटरव्यू रह रहा था, उसके लिए जाना था उनको, वो ऋषिकेश में थे, ठीक है? उनका सिलेक्शन किसी कारण नहीं हो पाया। और वो जिस परिवार से थे, जिस बैकग्राउंड से वहां तक आए थे, वो बहुत ही निम्न स्तर पे था वो परिवार, फाइनेंशियली उतना वेल टू डू नहीं था। तो उन्होंने अपनी बहन, उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे थे या बेचे थे, उससे उनको पैसे दिए, जा भाई तू अपना इंटरव्यू देकर आ, उसके बाद हम लोग सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा नहीं ठीक है, एग्जाम निकल चुका है, इंटरव्यू दे लेते हैं जाके। बट इंटरव्यू में वो फेल हो गए। तो एक दिन ऐसे ही शाम में घूमते फिरते वो बहुत ही परेशान थे, तो ऋषिकेश में एक घाटी के ऊपर खड़े होकर अपना जीवन नष्ट करने जा रहे थे कि नहीं अब जीकर कोई फायदा नहीं है, अब इस जीवन का कोई कारण नहीं बचा जीने का मेरे पास, तो अब मैं इसको खत्म कर लेता। तो वहां पे एक मठाधीश है, वहां पे एक मठ है बहुत, तो उन्होंने उनको देखा कि भाई बालक ये परेशान सा लग रहा है कि क्या बात हो गई, वो वहां पे मरने जा रहा था। तो उन्होंने तो हाव भाव से पहचान लिया कि ये बहुत ही कुछ गलत कदम उठाने जा रहा है। तो उन्होंने उनको समझाया कि बच्चे क्या हुआ? तो उन्होंने बताया महाराज आप तो सब जानते हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो कंसोल किया उन्होंने उस बच्चे को, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला कि तू आश्रम में रुक आज रात, समझाया उसको, कल सुबह तेरे को वापस जाने के पैसे मैं दूंगा। तो इतना सब देखने के बाद उन्होंने पूछा, उस बालक ने पूछा कि महाराज आप इतना सब जानते हो, मेरे को इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? और मैंने पूरी नियत के साथ ये काम किया था, पर फिर भी मेरे को ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया कि मैं फेल हो गया? क्योंकि मैंने कहीं भी कटौती नहीं करी अपनी मेहनत में। तो उन्होंने समझाया, उस ऋषि ने उसको समझाया कि आपने मेहनत करी और आपको उसका फल नहीं मिला, शायद ऊपर वाले ने आपको इससे किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। तो तू जा आराम से, अपनी तैयारी कर, मन लगा, इससे कुछ बड़ा ही होगा। आज हम सभी को पता है कि हम इतने बड़े नाम को अपने राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। पूरे भारत में हम, भारत देखो, पूरे दुनिया का मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं हम भारत से, जानते हो ना? तो वो उसकी देन कौन है? अभी उत्तरी ध्रुव पर हमारा मून रोवर उतरा था, उत्तरी ध्रुव पर उतरा, तो वो क्या नाम है था, विक्रम नाम था शायद, है ना? क्या नाम था रोवर का? लैंडर का था। हाँ लैंडर का नाम, लैंडर का, चंद्रयान तो था ही। हाँ तो वो लैंडर जो था ना, इसमें बता रहा हूँ, चंद्रयान पे जाना तो एक मिशन था ही, बट चंद्रयान पर जाना और वापस आना, ये जब उन्होंने मिशन सुना था एपीजे अब्दुल कलाम ने, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये कोई भी कर सकता है, एक भारतीय क्या कर सकता है? उन्होंने इसमें एक एक्स फैक्टर लगाया कि हम अपना रोवर उतारेंगे, हम उस जमीन पर चल कर आएंगे, वहां से चीजें लेकर आएंगे। तो वो जो रोवर का जो आइडिया था ना, वो बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम का था। और आप देखो कि हम भारत में पूरे दुनिया की मिसाइलें लॉन्च कर रहा है भारत, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। तो आज अगर उसने अपना जीवन खत्म कर लिया होता वहां से, तो हमको इतना बढ़िया बढ़िया प्रेसिडेंट, इतना बढ़िया मिसाइल मैन, इतना बढ़िया साइंटिस्ट, इतना बढ़िया ब्रेन दिमाग भारत को नहीं मिलता। तो आप चाहे ये फर्स्ट रो में जो लोग बैठे हैं, चाहे जो सेकंड रो में बैठे हैं, जो लास्ट में बैठे हैं, ईच वन ऑफ यू आर वेरी प्रीशियस। आप सब में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बात है जो बस पहचानने की देर है। और प्लस टाइमिंग की बात आती है ना, मेरे को बहुत बुरा लगा आज मैंने देखा आप लोगों को 10 मिनट का ब्रेक मिला, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसको तत्परता से लिया या जिन्होंने इसको फॉलो किया? अच्छा, आप शादी में जाते हो, अगर मान लो आपकी ट्रेन है, आपको यहां से जाना है, मुंबई जाना है, आपको शादी में जाना है, ठीक है? तो 5 बजे की ट्रेन है, आप 5:05 में पहुंचते हो, आप कितना लेट हो? आप बताओ पीछे सबसे। 5 मिनट लेट हो? कितना लेट है? 5 मिनट लेट है? 25 मिनट कौन कह रहा है? कितना मिनट लेट है? कितना मिनट लेट है? 5 बजे की ट्रेन है, आप 5:05 पे पहुंचो। नहीं, आप 24 घंटे लेट हो, क्योंकि अगली ट्रेन सेम टाइम पे अगले दिन आएगी। आप 24 घंटा लेट हो गए, ठीक है? आप 5 मिनट लेट नहीं हो, आप 24 घंटा लेट हो गए, ठीक है? क्योंकि अगली ट्रेन वो अगले बजे 5 बजे ही आएगी, नेक्स्ट डे आएगी, लेकिन 24 घंटे बाद, ठीक है? आप किसी की डेथ हो गई है, आप किसी के यहाँ जा रहे हो, ठीक है? आप लेट हो गए, नहीं जा पाए, आप कितना लेट हो?
पूरी जिंदगी। तो लेट मत होइए अपनी लाइफ में, कहीं पे भी हो ना, लेट होना बहुत गलत बात है, ठीक है? बी पंचुअल, पूरी लाइफ लेट हो आप, फिर कोई मर गया वहां पे नहीं पहुंच पाए आप टाइम से। भाई एक बात बता रहा था कि शैम्पू का पाउच जब नहाने से पहले खोलना होता है, इसने किसी गेस्ट को बुलाया था तो बात हो रही थी, तो शैम्पू का पाउच जब हम, आप तो आजकल तो वैसे वो आ गए ना बोतल वाले, बोतल, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जब पाउच आते थे 2 रुपए के 3 रुपए के, तो नहाने से पहले अगर हम उसे खोल लें पाउच को तो बढ़िया है। गलती से शावर ऑन हो गया ऊपर और हमने नहाने लग गए हैं और उसके बाद उस पाउच को खोल के दिखा दो तो फटता ही नहीं है। इस बीच में क्या हुआ? क्या हुआ? वो पाउच ताकतफुल हो गया क्या? नहीं, टाइम चला गया, टाइम निकल गया भाई, टाइम निकल गया। टाइम निकल गया। और ये टाइम जो है ना, ये इसी तरीके से निकलता है। हम इसको ऐसी बातें बोल के आपको क्यों बताना चाह रहे हैं? आपको बताना चाह रहे हैं कि टाइम की कदर क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। अब लकली अगर आपको ये 2-3 वीक का समय मिलेगा, जो ड्रॉप आउट वाले बच्चे हैं उनको, इसको स्पेशली जो कैमरे के पीछे खड़ा है हमारा अभिषेक अभियुदय, ठीक है, ये डबल करने का समय है कि यार मैं किस तरह से जो मेरी पेंडिंग चीजें हैं उनको बढ़िया कर लूं, मेरा रीजनिंग का ये टॉपिक खराब है मैं उसको बढ़िया कर लूं, या जिनके पेपर नहीं है, राणा पीछे खड़ा है ड्रॉप करके पढ़ रहा है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं इस बार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप करके पढ़ रहे हैं, उनके पास ये लास्ट टाइम है कि अगर पीछे कुछ भी छूटा हुआ है तो उसको किस तरह से गति देनी है। और जो बच्चे जैसे ये आगे बैठे हैं, इनके सेमेस्टर के एग्जाम है, तो ये एक पीछे से अब एक प्रेशर अभी जो हम नहीं बना पा रहे थे वो एग्जाम बना देगा, तो एग्जाम वो प्रेशर बनाने से एक इनकी एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि मैं अब 5 घंटे पढ़ रहा हूं पेपर के लिए, 6 घंटे पढ़, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। कि ये नहीं कि भाई 15 तारीख को एग्जाम फिनिश हो तो अपना ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का ही नहीं अब वो आपको कंटिन्यू करना है। 15 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहे, थोड़ा सा अपने आप को चार्ज किया और अपना लीव ले लिया, उनको ये करना है। और जो ड्रॉप आउट वाले बच्चे उनको अपना पीछे जितना भी बैकलॉग रह गया वो करके 6 तारीख से 6 दिसंबर से, और ये बीच में जो 2-3 वीकेंड मिलेंगे आपको, उसमें यही इसी तरीके से मेरे को लग रहा है कि वो फॉलो करना पड़ेगा। इनके टाइम में भी ब्रेक होता होगा, इन्होंने भी मैनेज किया होगा। ये मैनेज यार मैं ऐसे नहीं इसकी बढ़ाई मारने के लिए आपको मिलवाया है, मैं इसलिए इसको मिलवा रहा हूं कि ये अपनी लाइफ में 4-5 चीजें कैसे कर पा रहा है। आशुतोष पॉडकास्ट लिखना, जब 5 महीने पहले लिखते थे तो कुछ नहीं आता था, अब गूगल पे भी लिखोगे, यूट्यूब पे लिखोगे, इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम पे ये कह रहा था कि मैंने एक डाला और 7 लाख लोगों ने देख लिया। तो एक करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। ऐसा भी आएगा कि भाई आज हम इससे मिल रहे हैं और तुमसे आगे कोई और बढ़िया और आगे निकल जाएगा मामला, है ना। आप इसको आशुतोष क्या था, क्या पॉडकास्ट आशुतोष क्या था भाई, पॉडकास्टर आशुतोष, और नहीं तो आशुतोष पॉडकास्ट भी लिख दो तब भी आ जाता है यार, ठीक है। पहले वाला सबसे पहला मैं ही था उसमें, उसको देखना उसकी क्वालिटी को, और जैसे जैसे अब आते जा रहा है उसकी क्वालिटी को, तो कहीं ना कहीं मेहनत कैसे कर पा रहा है यार। अपनी पढ़ाई को लेके भी इसने अपनी मास्टर्स भी करी, साथ में नौकरी भी कर रहा है, साथ में ये जो साइड बाय साइड जो चीजें चल रही है। मैं एक चीज बिल्कुल सर लाइफ में बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, जरूर बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों में से कितने को लगता है कि रैंक 1 नहीं आ पाएगी? कितने को लगता है? इनको लगता है रैंक 1 नहीं आ पाएगी। कितने को लगता है रैंक 1 नहीं आ पाएगी? ऑनलाइन भी लगता है रैंक 1 नहीं आ पाएगी। काफी सारे कितने बंदों को लगता है रैंक 1 नहीं पाएगी? ऑनलाइन भी हैंड रेज करो भाई, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से स्क्रीन। कितने लोगों को लगता है रैंक 1 नहीं पाएगी? 14 पेपर दिए अभी तक, 14 कितने को लगता है लग गया रैंक 1? यार क्या कैसी बात, कितने को लगता है रैंक 1 नहीं आ पाएगी? काफी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार, मेरे को बताओ यार कितने लोग लग रहे हैं यहाँ छुरे की तरह लग रहे हैं। अपने आप से सच बोलो, कितने लोगों को लग रहा है रैंक 1 नहीं आ पाएगी? अभी की सर जो तैयारी है रैंक 1 नहीं आ पाएगी, कितने नहीं, बी ट्रू टू योरसेल्फ। जिसने हाथ खड़े किए तो वो नीचे नहीं होने चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है? मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, आप में से किसी की नहीं आएगी रैंक 1, सच में नहीं आएगी। सोच ही नहीं रहे हैं यार, कैसे आएगी यार। लोग कह रहे हैं मैनिफेस्ट ये करो, मैं अपने अंदर अब कहेंगे सर हम तो प्रैक्टिकल इंसान हैं, हम तो कम से कम आपको सच बता रहे हैं। अभी पेपर हो गया क्या? अभी पेपर हो गया क्या कि हमने हाथ खड़ा कर दिया? भाई साहब अगर 6 महीने पहले, 7 महीने पहले आपसे पूछा जा रहा है कितने बंदों को लगता है रैंक 1 नहीं आएगी, और आप आधा देश यहाँ पे
रैंक 1 में हाथ खड़ा कर रहा है तो भाई साहब ऐ थू है मेरे पे भाई, जीसीसी पे लाने था हमारे पे, जो तुम्हारे अंदर ये अभी तक नहीं पैदा कर पाया कि तुम में से भी कोई भी ये बोल रहा है यार सारे प्रीशियस हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक ना सर मेरे को यार हद होगी। मैं बुक पढ़ता हूँ, इसी कमरे में से रैंक 1 आएगी, बिल्कुल। हाँ या ना? इसी कमरे में से रैंक 1 आएगी, हाँ या ना? अच्छा कितने लोगों ने देखा कि एक साथ रैंक, हद हो गई यार। 2 बच्चों की एक साथ रैंक 1 आ गई है। उन दोनों की विल पावर इतनी ज्यादा थी कि भाई रैंक 1 चाहिए, चाहिए रैंक 1, और 10 बंदों के एक जैसे मार्क्स आएंगे ना तो 10 के 10 की रैंक 1 आएगी, आएगी एवरीथिंग। मैं ना अभी बुक पढ़ता हुआ आया था, मैं बता रहा हूं आपको, सच में बुक में से बता रहा हूं चीजें। एंड जिस बच्चे ने यहां से सोच लिया ना, अपने दिमाग में बिठा लिया ना, आप उस बुक में बहुत ही बेहतरीन चीज एक लिखी हुई थी, एंड वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर आपने सोच लिया कि ये नहीं हो पाएगा, और अगर आपने सोच लिया कि हो जाएगा, आप दोनों में ही सीखो, आप दोनों में करेक्ट हो यार। बस सोचने का ही डिफरेंस है, आप सोचो तो यार हो जाएगा, तो यूनिवर्स अपने आप अलाइन करेगी आपको उसके तरफ। अगर आप सोचोगे, मैंने अगर सोचा कि मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूं, मैंने अगर सोचा कि क्या अब मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की, मैं जॉब कर रहा हूं, हो पाएगा, हो पाएगा, इट इज पॉसिबल। आप अपने आप को बोलो तो सही यार, आप अपने आप को ही गलत आंक रहे हो, अपने लिमिट, अपने आप को लिमिट कर रहे हो यार। यू आर द लिमिटलेस, यू आर द पर्सन हु इज लिमिटलेस, यू कैन अचीव एनीथिंग। आप में से कोई दुनिया का हो सकता है कि देश का राष्ट्रपति बने, आप ही लोगों में से कोई हो सकता है देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, आप ही लोगों में से कोई हो सकता है कोई बिजनेसमैन बने। अरे मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं यार, वो आईआईटी में बैठे हैं, आईआईएम में बैठे हैं, जो मेरे बैच के अपने स्टूडेंट्स तुम्हारे यही बेंच में बैठे हुए बच्चा 60 लाख रुपए कमा रहा है, तुम्हारे यही बेंच में यार, तुम्हारी तो कजन्स हैं जो गूगल के अंदर है यार, यही तो यही डिप्लोमा करा एंड देन अपना क्या लिटिल एंट्री से मेट में गया, मेट के बाद गूगल में है यार। श्रेयस जो यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा मैकेनिक्स, वो एनएक्सपी में 35 लाख रुपए कमा रहा है यार, यहीं से क्या है यार, यहीं पे बैठा करता था श्रेयस। उसकी रैंक नहीं आई है, उसकी रैंक कितनी आएगी 100-200 में से, लेकिन अपना आगे निकल गया यार। लेकिन तुमने तो अगर ये इसने बोला, मेरे को लगा सब हाथ, इसने बोला कौन सोच रहा है जो इसकी रैंक 1 नहीं आएगी, इतने बच्चों ने, मेरे को लगा कोई नहीं करेगा, वो बोलेंगे अबे बोल तो सकती है यार, बोलना तो शुरू करो, इसमें तो कोई, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ कोई आपके लिए पोस्टर छप नहीं गया है कि और देखो इतने बच्चे कह रहे थे रैंक 1 एक की भी नहीं है, अरे कोई बात नहीं, आप भी यहीं, मैं भी यहीं, मेरे अंदर देखो भाई कॉन्फिडेंस, मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने पेपर नहीं देना, उसके बावजूद कह रहा हूं इसी कमरे से आएगी रैंक 1, इसे वो नहीं आएगी तो क्या होगा, लोग काटेंगे क्या मेरे को, मैं वोटने के लिए तैयार हूं, काटने के लिए काट लो भाई आके। अगर मैं 15 बार, हम इंस्टीट्यूट आपके बच्चों की मेहनत के बलबूते पे तो बोलते हैं कि 15 बार रैंक 1 आई, 15 बार रैंक 1 आई, कैसी आई, कौन लेके आए, तुम लोग यार। हम सिर्फ पुश करते रहते हैं, तुम लोग वो रास्ता दिखाते रहते हैं, लेके कौन आता है, तुम। पढ़ाई कौन करते है, तुम। डंडा कौन करता है, हम। ये भाई हम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं जो काम शुरू से करते आ रहे हैं। तुम अपना देखो तुम कहां पे लैग कर रहे हो यार। मुझे बहुत दुख हुआ जब इसने ये क्वेश्चन पूछा, मैं दिल से बोल रहा हूं भाई, अब कोई कैमरे की भी जरूरत नहीं है। मेरे को बहुत दुख हुआ जब इतने सारे बच्चों ने हाथ खड़ा करा कि मेरी रैंक 1 नहीं आ सकती। अरे ऐसा कैसे नहीं आ सकती यार, इसका मतलब तुमने सोचना ही बंद कर दिया यार। देख यार भाई, नहीं उस डायरेक्शन में आप लोग देखो, ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं, देखो 2 तरीके हैं, चाहे तो इसको ऐसे पकड़ लो कि भाई हम परेशान हो जाएं कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि बहुत अच्छी बात है कि मैं 7 महीने पहले आपके सामने खड़ा हूं और मैंने ये आप लोगों के सामने रख दी बात। आज से अभी से गांठ बांध लो, यहाँ पे बैठा हर बच्चा ये सोचे, अगर आप दिन में 10 बार खुद को ये बोलोगे ना कि यार रैंक 1 आ रही है मेरी, 11वें बार जरूर सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए। हाँ जरूर सोचोगे। और नहीं बोल सकते लिख लिया करो यार, वो डायरी अपने पास रखो, कॉपी अपने पास रखो, जहां लिखो मैं नमन अरोड़ा, मैं ये मानता हूं कि भाई मेरी रैंक 1 आएगी फलाना लीट में आएगी, और ये फलाना कॉलेज चाहिए मुझे, ये मैं 10 बार लिखूंगा, 15 बार लिखूंगा एक दिन। अरे सर पागल हो गए होगा, एक ही लाइन को 15 बार कौन लिखता है। अरे हम लिखेंगे भाई, हम पागल हैं। क्यों पागल है, हमें रैंक 1 चाहिए इसलिए पागल है। क्यों पागल है, रैंक 1 चाहिए इसलिए पागल है। हम लिखेंगे 15 बार, हम लिखेंगे 10 बार। ऑनलाइन वाले कितने बंदे मानते हैं इस बात को कि हाँ भाई प्रशांत सोनी, अश्मिता, प्रशांत, ये आशुतोष पाल, हितेश, जो भी है भाई, मानते हो कि नहीं मानते, एक बार यार थम्स अप कर दो। नहीं यार नहीं, हाँ या ना, थम्स अप कर दो। और ये वो कौन सा दिल होता है, कौन से कलर का, पिंक कलर का दिल छोड़ दो, मेरे छोड़ दो पिंक कलर के दिल। देखो सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आप इसको मैं एक प्रूफ करता हूँ एक चीज के साथ, आप सभी लोग अपनी लाइफ के साथ रिलेट करोगे। वो दिन याद करो जिस दिन आप
आपका कोई सुबह सुबह कोई काम बिगड़ गया, उस दिन आपने सोचा अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, और उस दिन आपके साथ हर वो काम गलत होगा जो आपने नहीं सोचा होगा। होता है कभी कुछ गलत हो जाए आपके साथ, आप पूरा दिन आपका कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि आपको लगता है ऐसे पूरा दिन ही खराब है मेरा, पूरा दिन ही खराब हो गया मेरा, आज क्या हो रहा है यार, पूरा दिन ही गलत हो रहा है। लेकिन किसी दिन आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, उसके लिए आप अच्छा फील करो, पूरा दिन आपको कहो क्या हो गया ये, हाँ सब अच्छा ही हो जा रहा है। इट इज जस्ट पावर ऑफ योर वर्ड्स। आप जो वर्ड्स अपने लिए यूज कर रहे हो ना, क्योंकि देखो अहम ब्रह्मास्मि आप सभी जानते हो, आपके अंदर भी वही तत्व है जो मेरे अंदर वो तत्व है, और यूनिवर्स भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप, क्योंकि साइंस पढ़ते हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो ना, आप यूनिवर्स की उसी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करते हो। इफ यू विल वाइब्रेट ऑन अ नेगेटिव नोट, you will attract all negative things to you. If you will vibrate on a positive note, you will attract positive and abundance to you. This is very important. पावर ऑफ वर्ड्स बहुत जरूरी है। एक मेरे गेस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि एक ऐसे ही वो सेशन ले रहे थे, उस सेशन में उन्होंने बोला कि पावरफुल बोलो, पवित्र बोलो, पॉजिटिव बोलो। तो आप ही में से शायद कोई बुद्धिजीवी होगा, वो खड़ा होकर उनको बोला कि सर ये क्या होता है, तो बोलने की बात है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो सर ने बोला कि मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है बेवकूफ नालायक आदमी, और बताओ कैसे हो। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है, और बोलने से ही होता है। तो स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ विनर। नेगेटिव सोचो ही मत, यू विल विन, यू विल डू इट, यू कैन डू इट, यू आर डूइंग इट। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। कैसे नेगेटिव में भी, मतलब नेगेटिव नहीं होना, अपने आप को रेडिएट नहीं करना कभी कि मैं नेगेटिव हो रहा हूं। सब कुछ हो सकता है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, जो पीछे वो भाई खड़ा है मेरा वो भी कर सकता है, एंड ये जो आगे बैठे हैं लोग ये भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं यार। रैंक 1 आएगी भाई, मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, रैंक 1 कहां से आएगी, इसी कमरे से। रैंक 1 कहां से आएगी, रैंक 1 कहां से आएगी, इसी कमरे से रैंक 1 आएगी। हर साल आती है, आगे भी आएगी, हर साल आती है। 2017 का एक कैंडिडेट है, 2017 में इसके बैच में हेमंत नाम का लड़का आईपीयू में रैंक 1, इससे पूछ लो। 2018 में, 2019 में, 2020 में, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं मेरे को नाम नहीं याद रह सकते ना यार, 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, आप लाइन से देख लो यार, रैंक 1 दिखेंगे आप। एक एग्जांपल किसी को और किसी लीड में कोई किसी आपको रैंक 1 दिख रहा होगा। एग्जैक्टली। अच्छा मेरी रैंक 1 आई थी क्या, नहीं मेरी नहीं आई रैंक 1। स्लाइड में मेरी रैंक बता रहा हूं मैं, वैसे बताता नहीं कोई टीचर, मेरी 115 रैंक आई थी, बहुत बेकार रैंक बोलते हैं उसको, 115 रैंक, लेकिन मैंने ये रैंक 1 निकाले हैं यहाँ पे पढ़ा के। तो यार अपने ऊपर बिलीव करो, ठीक है, वो जरूरी 200 में से 200 नंबर थे जिस सब्जेक्ट। इसने, ये पहला टीचर है जीसीसी में जिसने पूरी रात यहाँ खड़ा होके, पूरी रात यहीं खड़े होके, यहीं सी जगह पे पूरी रात पढ़ाया हुआ। सुबह नौकरी पे गया, आया, नौकरी करी, घर ना जाके इंस्टीट्यूट आ गया, और यहाँ पे पूरी रात का लाइव है यार, वो यूट्यूब पे डला हुआ है, 8 घंटे का लाइव है, देख लो। अगर बिलीव ना, उसमें कमेंट्स जरूर पढ़ना, उस वीडियो पे आके ना वो कमेंट जरूर देखना, उस वीडियो पे क्या लिखा हुआ है, सर सारा कुछ इसी में से आ गया, सर यही था, ये हमने कर लिया। उसमें वो बच्चे भी आए थे जो पहली बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास में बैठे थे। इस बार इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, ऐसा सेशन मैथ का भी लेंगे, ऐसा सेशन मैकेनिक्स का भी लेंगे, ऐसा सेशन रीजनिंग का भी लेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो लेंगे ही लेंगे। केमिस्ट्री का थोड़ा कम वेटेज है तो भाई साहब अभी इतना है नहीं केमिस्ट्री का, लेकिन कंप्यूटर का देख लेंगे, मैं खड़ा देख लेंगे भाई, मैं अपने लिए कमिट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ 3-4 सब्जेक्ट के ऐसे सेशन लास्ट के डेज में रहेंगे हमारे। और दूसरी बात यार, बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। आज से 10 साल पहले भले हम कहते थे देखो इंटरनेट का जमाना है, आप लोग बोलेंगे सर कितना रेलेवेंट है ये, लेकिन मैं आपको रेलेवेंसी बता देता हूँ। आज से 10 साल पहले किसी ने तो सोचा होगा कि यार अब अखबारों का क्या महत्व रह जाएगा, बुक्स का क्या, लेकिन अखबार छपने बंद हो गए क्या, नहीं। बुक्स छपने बंद हो गए क्या, नहीं, छपते रहेंगे, छपते ही रहेंगे, अखबार भी छपेंगे, बुक्स भी छपेंगे, क्योंकि उनके पढ़ने वाले भी हैं। बुक्स का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। जब आप किसी सोशल मीडिया पे देखते हो, आप कह रहे हो सर मैं तो इंपॉर्टेंट चीज देख रहा हूं, नहीं देख रहे ना आप। हाँ, अगर आप कोई पॉडकास्ट ऐसा देख रहे हो, क्या आप उसको 1 घंटा 2 घंटे का पॉडकास्ट देख जाओगे पूरा, इतना आपका अगर पेशेंस है तो बहुत सही जा रहे हो। आप देख रहे हो रील यार, वो 50 सेकंड 30 सेकंड की रील ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इफेक्ट कर रही है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को खराब कर रही है। बात मानो, आज से 5 साल बाद आप देखोगे आप रिमेंबर नहीं कर पाओगे, कुछ चीज याद नहीं कर पाओगे, ये बहुत सीरियस चीज है। अगर आपको इंस्टाग्राम ही देखना है, यूट्यूब भी देखना है, गो टू अ लॉन्ग कंटेंट, 10 मिनट का कंटेंट देखो, एक साथ देखने का प्रयास करो, बिल्ड दैट फोकस। पता नहीं यकीन मानोगे नहीं मानोगे, हमारी वीडियो पे नीचे बच्चे लिखते नहीं यार बात बताते 10 सेकंड की या 10 मिनट की है, और उसको वीडियो को खींच देता इतना लंबा, हमें नहीं सुनना इतना यार, बकर बकर हो जाती है। अब इस वीडियो इसको ही देख लो, इतनी लंबी बात होगी तो क्या है इसमें, जिसने इसमें से लेना है। इसकी एक बात बहुत बढ़िया लगी
कि एक बंदा आया, वो 100 बंदों को एक बात बता रहा था, तो ये मतलब नहीं है कि 100 के 100 बंदे वो बात को ले सकते। हमारी तो 4 बंदे भी इस बात, हमारी जो कहने का जो गहराई है, अगर 4 बंदों तक भी पहुंच गई, बाकी हो गया काम वो हमारा। चेहरे बताते हैं किसने बात पकड़ ली है, कौन यहाँ पे सो रहा है, वो चेहरे बता रहे हैं आप लोग के। लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 4 लोग भी अगर ये बात पकड़ के जाएगी ना, तो दे विल बी अ बेटर प्लेस यहाँ पे, आज जैसे आप लोग हो। ठीक है, तो प्लीज अपने आप पे बिलीव करो यार, आप सभी लोग बहुत बढ़िया करोगे। ठीक है, यू आर ऑल मतलब जीनियस गाइस। मतलब अपने आप में आपको एक थॉमस एल्वा एडिशन की कहानी भी आपको याद होगी, उनके स्कूल से उनको बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, राइट। उनकी मदर के पास लेटर आया, वो बच्चा पढ़ नहीं पाता, मदर ने पढ़ के सुनाया, यार तेरे को तो स्कूल वाले कह रहे हैं यार ये तो इतना इंटेलिजेंट कि हम उनको पढ़ा नहीं सकते, आप उसको घर पे पढ़ाओ। उसने बल्ब का आविष्कार किया, और वो इतना मूर्ख था बच्चा, प्रिंसिपल ने लिखकर भेजा कि इतना बेवकूफ है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, ले जाओ। मम्मी ने उसको बोला कि भाई स्कूल वाले लिख के भेज रहे हैं, इतना इंटेलिजेंट है कि इसको घर पे पढ़ाओ, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इसको पढ़ाने के, और उसने बल्ब का आविष्कार किया। पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ मोटिवेशन बहुत जरूरी है यार। अपने आप उस बच्चे ने क्या हो गया होगा, वो बिलीव बना लिया होगा ना अपना कि अच्छा ऐसा है, तो उस बिलीव ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। जो एक नालायक बच्चा हो सकता था, उसने एक आविष्कार करके वो एक साइंटिस्ट हो गया, पूरे दुनिया को रोशन कर रहा है उसके आविष्कार अभी तक। क्लैपिंग है भाई साहब अब्दुल कलाम के लिए भी, और क्लैपिंग तुम्हारे अपने लिए भी करो एक बार, अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे एक बार सारे, घर बैठे करो भाई। हाँ, राइट ब्रदर्स ने जब सपना देखा उड़ने का, तो क्या उन्होंने उसके अलावा कुछ और देखा? नहीं देखा होगा। उसने इमेजिन किया होगा ना, यार कुछ एक ऐसी चीज होगी जो उड़ पाएगी, जो 20 लोगों को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। उसको वो थॉट में क्लियर था ना। क्लैरिटी बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको यहाँ से घर जाना है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से पहले मेरे को कश्मीरी गेट जाना है, कश्मीरी गेट से फिर मेरे को वहां से जाना होगा, वहां चेंज करना होगा। क्लैरिटी बहुत जरूरी है यार। इधर की डायरेक्शन में निकल जाओगे तो नहीं। क्लियर क्लियर क्या चाहिए? रैंक 1 चाहिए। क्या चाहिए? रैंक 1 चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, रैंक 1 चाहिए। जिस दिन आपको क्लैरिटी आ जाएगी ना, डायरेक्शन आपको अपने आप मिल जाएगा अपना। सही बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यकीन इंपॉर्टेंट। मानो, अगर रैंक 1 सोचते रह गए और रैंक 1 नहीं भी आई, तो भी आप देखना कितने आगे निकल जाओगे यार। कितने सारे बालक सोचते रैंक 1, किसी की आती है 30, किसी की 35, तो ये थोड़ा है बढ़िया हो गया यार उनके लिए, क्योंकि वो रैंक 1 सोच रहे थे, 30 तो मिल गया, 35 मिल गया। मैं आप फाइनल रिजल्ट पे आ रहा हूँ तो तुम्हें लग रहा होगा अरे सर उनकी तो नहीं आई ना रैंक 1। अब रैंक 1 तो एक ही बच्चे की आएगी ना, यहाँ बच्चे तो पढ़ रहे हैं 100, यहाँ बच्चे तो पढ़ रहे हैं 150, तो 150 में रैंक तो एक ही बच्चे की। अरे तो क्या हो गया यार, अगर हमारी 100 भी आ गई तो भी हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि 35 वाला भी वहीं बैठेगा जहाँ एक वाला बैठेगा। और उसके बाद लास्ट में हम अगर यही गति सेम रखते हैं आगे करियर में, तो ऐसे आगे निकल जाते हैं। मैंने बोला 5 रैंक थी उस लड़के की जिसके 60, जब उसकी 5 थी तो रैंक 1 वाला तो कोई और होगा ना, 60 लाख से ज्यादा का पैकेज है उसका, माइक्रोसॉफ्ट में यतीम के दूर। मैंने लास्ट आपके इस पे वो शेयर भी करा था। हाँ ठीक आप है, लोगों को एक चीज रिकमेंड करके कट जाता हूँ कट यहाँ करो। से, मैं रिकमेंड करता हूँ, बंद कर लो वो कैमरा, कोई नहीं। यहाँ से अभी जाना, और कुछ मत करना। अगर आपको लग रहा है ना कि लाइफ में थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, या मुंजाल सर तो यहाँ पे ऐसे है कि हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। पावर हाउस ऑफ जीसीसी, सच में। मतलब एक क्लैपिंग तो होती है सर के लिए अभी तक, क्योंकि मैं यहाँ से, मुझे पता है जो लास्ट वेंचर भी था ना यहाँ पे, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे को सुनता है, मेरा दोस्त है, मारेगा बाद में। तो जो लास्ट वेंचर भी था ना, अभी भी वो एक ऐसी पोजीशन में बैठा है, 20 लाख के पैकेज में बैठा है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करता था, कभी रैंक नहीं लेकर आया, लेकिन मेरे साथ वो स्लाइड में भी आया था, और अभी बहुत अच्छी एमएनसी में है, अच्छे पोजीशन पे है, सही कर रहा है। क्यों कर रहा है? मुंजाल सर की वजह से नहीं यार अपनी वजह से नहीं, ठीक ये है। तो कह रहा आपकी है अपनी वो वजह से। मोटिवेशन ना, वो गुजारना बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर, जो ये इनकलकेट करते हैं। और दूसरी बात, पावर ऑफ वर्ड्स को मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाया हूं आपको, इसकी बहुत ज्यादा क्षमता है। पावर ऑफ वर्ड्स की, आप किसी पेड़ को गाली देकर देखो 10 दिन, मुरझा जाएगा वो, मुरझा जाएगा वो सच में। लेकिन उसी के पास बैठ के कुछ म्यूजिक बजा दो, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगा आगे। ठीक है, पावर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स में बहुत पावर है। आप किसी को गाली दे दो, ठीक है, आप किसी को, आप बगल में बहुत अच्छा प्यारा दोस्तों, अगर गाली दे दे आपस में, तू मैं पे उतर जा, तो भाई गाली गाली कैसे दे दी तूने, सब तो ठीक था, गाली कैसे दे दी। वहीं पे प्यार से उसको कुछ बोल दो तो वो अच्छा खुश हो जाता है। ठीक है, तो पावर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की बहुत ज्यादा पावर है। आप लोग प्लीज जरूर एक बार ना वो मेरे चैनल पे एक पॉडकास्ट है अमित चौधरी का, अमित चौधरी सर बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उनका पॉडकास्ट है। अगर जिसने वो पॉडकास्ट देख लिया ना, यू विल बी इन ग्रेट प्रॉफिट। आज से आप चेंज हो जाओगे। अमर चौधरी, सॉरी, अमर चौधरी, वो पॉडकास्ट सेव कर लो, जब भी टाइम मिले चलते फिरते जरूर देखना, एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी इन टोटल। ठीक है, थैंक्स। आप देखो, सुनना लाइफ में ना, एक्चुअली जब तक
आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग यहाँ पे खड़े होके जिन्होंने मेरे को 20 मिनट सुना है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड मैं आपको भी कहता हूँ, लाइफ में सबसे पहले आज घर जाके एक चीज जरूर करना, एक खाली पेज लेना, उसके ऊपर पेन के साथ आधा घंटा आराम से टाइम निकालकर बैठना और उस पर लिखना कि आप किस किस चीज के लिए थैंकफुल हो। हैविंग अ गुड पेरेंट्स, हैविंग रिसोर्स टू स्टडी, हैविंग मुंजाल सर, हैविंग जीसीसी इन लाइफ, हैविंग अ गुड कॉलेज, हैविंग फूड, कुछ भी हो सकता है वो जिसके लिए आप थैंकफुल हो, और उनको थैंक्स जरूर कहना। ठीक है, ये आपको बहुत एक अच्छी डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। थैंक्स गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलो 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 प्लीज। यस, बहुत सारी चीजों के लिए अबंडेंस फिर तो और अच्छी बात है। अगर कोई किसी चीज के लिए सर मैं तो कुछ लाइफ में ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, भाई तुम जिंदा हो ना, बी थैंकफुल फॉर दिस, है ना। अगर आप जिंदा सांस ले रहे हो, आप चल फिर पा रहे हो, बी थैंकफुल फॉर दिस, क्योंकि आप बाहर जाके दुनिया देखो एक बार, फिर पता लगेगा। तो थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन चेंज योर लाइफ। दूसरा पावर ऑफ वर्ड्स, इसके इट कैन चेंज योर लाइफ। तीसरा बिलीव इन योरसेल्फ। ये तीन चीजें यहां से लेकर जाओ एंड यू विल शाइन। तीनों चीजें संदीप रिपीट कर देगा। संदीप रिपीट, तीनों चीजें रिपीट करियो संदीप। पावर ऑफ वर्ड, यस, बिलीव इन योरसेल्फ, और तीसरा ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग। आप घर जाके मम्मी पापा को थैंक्स बोलना। ठीक है, मम्मी रोटी बनाकर दे रही है, मेरी सुबह तो 5:30 बजे होती थी क्योंकि मैं मेट्रो पकड़ता था, लेकिन शायद मेरी मम्मी 5 बजे उठ जाती थी मेरे लिए, मुझे उठाने के लिए, या कभी मेरे को कुछ 2 रोटी खा के जाएगा लड़का। ठीक है, आपके भी घर पे यही हाल होगा ना। पेरेंट्स का कभी भी एफर्ट आपसे कम नहीं होता, उससे ज्यादा ही होता है। तो सबसे पहले थैंक्स गिविंग अपने पेरेंट्स को ही करना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत आगे तक लेकर जाती है। ठीक है, मेरा एक लास्ट मैसेज ये है कि अपने दिमाग में बिठा लो, हाँ जी, अपने दिमाग में बिठा लो, रैंक 1 इसी कमरे नहीं, तुम ही लेके आओगे यार। यस, ठीक है, अब कहेगा कमरा वो वाला हो गया तुम्हारा। चलो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, मजेदार मजा। क्लास कंटिन्यू है भाई, कहीं सोचो हो गया काम। अपना मैथ वाले मैथ में जाइए। बाकी आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो वो हाँ प्लीज 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 कुछ कोई पूछना पूछ सकते हो भाई। शिवांश, हाँ यार प्लीज, कुछ पूछना चाहते हो जरूर पूछ सकते हो। अरे बड़े भाई मान के पूछो यार। हाँ जी, अरे मैं यहीं से आया हूँ यार, पीछे ही बैठता था। जो भी पूछना पूछो यार, आप ही लोगों में से आया हूँ मैं, प्लीज पूछो। कुछ नहीं पूछना, कह रहे बोर हो गई। हाँ 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 प्लीज। अपना शेड्यूल कैसे किया जाए? शेड्यूल मत करो, शेड्यूल मत करो। दक्ष ने पूछा अपना शेड्यूल कैसे किया जाए। सर कह रहे शेड्यूल मत करो, फिर क्या करें? अगला भी तो आएगा क्वेश्चन, फिर क्या करें? हाँ तो तेरे को पूछना चाहिए, तेरी जगह मैं ले रहा हूँ यार। हाँ फिर क्या करें? मन से बढ़ाएगा? नहीं यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मन से, इट जस्ट कि आप उस टाइम में ना उस मोमेंट में होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन दैट मोमेंट। ठीक है, एक आप लोग स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही किस्सा है, वो सुनते होंगे कि वो पढ़ रहे थे, वो शायद स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहे थे, और पढ़ते हुए साथ से बारात निकल गई, उनको पता नहीं लगा। राइट, है ना, सुनते हो ना सभी यार। ये कहानियां क्यों है यार, इतने बड़े लोगों की कहानियां क्यों सुनाई जाती है? कि जब आपका मन होता है ना किसी काम को करने का, अच्छा ठीक है, एक बात बोलता हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, कभी उनके साथ कभी चिल आउट कर रहे हो, तो 1 घंटा कब निकल जाता है पता चलता है? नहीं पता लगता। लेकिन यहाँ पे इस रूम में अगर 10 मिनट और बैठ जाओगे ना बिना इसी के, आपको 1-1 मिनट का पता लगेगा कैसे निकल रहा है। या गर्म तवे पे एक बार हाथ रख दो, आपको पता लगेगा कि 1 सेकंड कितना होता है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। तो ये पावर होती है कि आप उस मोमेंट में कब हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रैक्शन मत रहो, बी क्लियर विद योर एम। अगर आप क्लियर हो ना कि मुझे रैंक 1 चाहिए, तो आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आएगा यार। मुझे शेड्यूल बनाना था क्या? मुझे एक बुक, मेरे पास एक बुक है, मैंने 26 तारीख को बुक शुरू करी, मुझे पता है कि यार मुझे ये बुक खत्म करनी है, मैं मेट्रो में 1.5 घंटा पढ़ते हुए आया हूं, मैंने शेड्यूल बनाया क्या? 3 दिन में किताब खत्म हो गई किताब यार। नहीं पता लगा कब मैं काम के साथ खत्म कर जाऊंगा, उसको मुझे नहीं पता लगेगा। तो जिस काम के लिए मैं मोटिवेटेड हूं ना, हाईली मुझे लग रहा है कि भाई ये अचीव करना है, उसके लिए मेरे को शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, वो अपने आप हो जाएगा। सोने से पहले मेरे को आएगा याद कि यार आज शिट मैंने 2 पेज भी नहीं पढ़ा, आज पढ़ के सोऊंगा। मैं पढ़ के सोता हूँ। शेड्यूल बनाया क्या? नहीं बनाया, बस क्लियरिटी थी कि मुझे ये करना है, तो वो हो जाएगा। और जो शेड्यूल बनाता है ना, वो फिर वो शेड्यूल ही बनाता है कि अच्छा ठीक है, मैं शेड्यूल को गलत नहीं कहता। आप शेड्यूल बनाते हो, सबसे पहले क्या लिखते हो? टुमारो 5 AM लिखते हो। आज अभी से बनाओ ना शेड्यूल। अगले 5 मिनट से क्या करने वाले हो आप? अभी का शेड्यूल क्या है? अभी से सुबह 5 बजे क्या करोगे? देयर इज नो शेड्यूल, और वो कल आता नहीं फिर कभी। कोई भी बच्चा अगर शेड्यूल बनाता है ना, वो लिखता है कल सुबह 5 बजे उठूंगा। कल क्यों यार? अभी तो क्या करेगा? अभी का बनाना, 5 मिनट बाद तू क्या करेगा?
वो बहुत जरूरी है, हम वहां लैग करते हैं। ठीक है, शेड्यूल बना रहे हो तो फिर अब कल से क्यों, फिर आज का कहाँ गया? ठीक है, बहुत जरूरी है। और मेरा मानना तो ये, पर्सनली मेरा ही मानता हूँ, मैं पढ़ते हुए आया हूँ और जाते हुए मेरी ये बुक खत्म हो जाएगी, दूसरी बुक भी साथ में लाया हूँ, सर को दिखाया, दूसरी बुक भी साथ में लाया हूँ बैग में, वो भी शुरू हो जाएगी। तो मेरे पास कोई दबाव नहीं है, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो जिस दिन आपको ये फील हो गया ना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपकी मम्मी कभी शेड्यूल बना के उठती है क्या रात में कि सुबह 5 बजे बच्चे के लिए टिफिन पैक करना उठना? नहीं, पर वो डेली कर रही है, सेम टाइम पे अपना काम करके दे रही है ना। क्यों? यहाँ पे है वो चीज, टेंशन है उनको, फिक्र है उस चीज की, वो उनको अपना चीज है। ठीक है ना? तो जो चीज के लिए आप तत्पर हो, जो आपको दिल से चाहिए ना, उसके लिए शेड्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आप अपने आप कर लोगे। ठीक है? हाँ जी प्लीज। सर जब कोई बुक पढ़ रहे हैं तो सर उसमें कनेक्ट नहीं रहता सर, मतलब जो 50-60 पेज पहले चीज पढ़ी थी तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है दिमाग से। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। 20 पेज तक का सर याद रहता है। राइट। तो सर वो पूरी बुक जब खत्म होती है तो सर लास्ट के 20 पेज का क्रक्स तो रहता है दिमाग में, पर सर जो पीछे पहले वाले 70-80 पेज, हाँ वो गायब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ वर्थ नहीं रहता सर बुक पढ़ना तो उसका। नहीं ऐसी बात नहीं है, वर्थ नहीं रहता। हाँ, तनाव क्या होता है? प्रेशर भी कुछ चीज होती है, स्ट्रेस होता है। अरे यार ये बहुत परेशान होते हैं। अरे यार सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये बच्चा फिर कह रहा है पढ़ाई का स्ट्रेस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। दो क्वेश्चन आगे, दोनों क्वेश्चन का बारी बारी आंसर। पहला कि भाई हमने किताब पढ़ी, पीछे छोड़ आगे दौड़ वाला काम हो रहा है, पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, आगे दौड़ते चले जा रहे हैं, पीछे छोड़ आगे दौड़। अच्छा, उसका सोल्यूशन। दूसरा, मेरे को टेंशन है, प्रेशर है, तनाव हो जाता है, उसका मुझे लग रहा है ये सभी स्टूडेंट्स का ये है कि टेंशन रहता है, तनाव रहता है ना। भाई एक बार खड़े हो जाओगे प्लीज? हाँ प्लीज स्टैंड अप। आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या है प्लीज? मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा ही शेड्यूल होगा आप लोगों का, क्या क्या कर रहे हो पूरे दिन, आप मुझे ये बताओ, टेंशन क्यों हो रहा है? एक मिनट प्लीज सुन लो यार प्लीज, आप लोग भी यही कर रहे होगे पूरे दिन, क्या क्या करते हो आप पूरे दिन? बोल यार। मंडे से फ्राइडे तो डिप्लोमा पे ध्यान देता हूँ। कितने से कितने बजे तक? सारे काम जो भी असाइनमेंट वगैरह। अच्छा, कॉलेज जा रहे हो क्या? कॉलेज जा रहे हो डेली? कितने बजे से कॉलेज जा रहे हो? सुबह चले जाता हूँ। वापस कब आते हो? आई थिंक 3 से 4 बजे। 3 से 4 बजे तक वापस आए तो और सारी क्लासेस लगते हैं, कुछ खाली भी होते होंगे, कुछ चिल आउट भी होता होगा बीच में? नहीं, आज का तो रेगुलर चल। चलो ठीक है, 4 बजे कॉलेज से आ रहे हो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? उसके बाद फिर अपनी मतलब ट्यूशन जाता हूँ कोडिंग। ठीक है, और 2-3 घंटे वहाँ लगा के आता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अगले दिन की प्रिपरेशन होती है, मतलब वो काम तो देते ही रहते हैं हर समय वो। अच्छा ठीक है, अब आपका अगर मैं फोन निकाल के आपकी हिस्ट्री चेक करूं, अगर स्क्रीन टाइम कितना है आपका तो कितना आएगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, लैपटॉप नहीं चलाते? ठीक है, अब बैठो, मैं बताता हूँ। भाई ने बताया यहाँ तक जितने स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, आप लोग सभी का ये शेड्यूल होगा कि सुबह सर उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज चले गए, कॉलेज से आया, थोड़ा पढ़ा, अगर क्लासेस हुई क्लासेस ली, फिर शाम में सो गए खा पी के, फिर सुबह उठे कॉलेज गए, यही है ना? या फिर आपने मैक्सिमम 2 घंटे या 3 घंटे सेल्फ स्टडी की। आपको इसमें स्ट्रेस हो रहा है, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। मेरी सुबह 8 बजे की पंचिंग है, ठीक है, 8 बजे पंच कर रहा होता मुझे ऑफिस में, एंड 4:30 बजे मेरा ऑफ टाइम है, लेकिन 4:30 बजे आज तक कभी नहीं निकला हूँ, 7-7:30 से पहले नहीं निकल पाता हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन अलग है। घर आके मुझे पॉडकास्ट का काम अलग करना है, एडिटिंग अलग करनी है, मैं बुक भी लिख रहा हूँ वो भी करना है, मैं बुक पढ़ भी रहा हूँ वो भी करना है, और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, बैचेस भी लेनी है मेरे को, वो भी कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एडिटिंग भी करता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह खुद एडिट करता हूँ मैं। ठीक है यार, मेरा स्ट्रेस लेवल मुझे क्यों नहीं आ रहा स्ट्रेस? क्योंकि मैं, ये मेरा काम है, जब ये मेरा काम है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। खेलते हुए आता है क्या कभी स्ट्रेस? पूरे दिन खेल लो, थकावट भी नहीं लगती? क्यों नहीं आता? वीडियो गेम खेलने लग जाओ भाई, आंखें दुख रही हो फिर भी खेलते रहोगे, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यार आपने उसको खुद से जोड़ लिया है, वो आप अपने लिए कर रहे हो, और जो चीज आप अपने लिए करोगे ना उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा, बिलीव मी। रिलेट करो ना यार उसको, अपने से रिलेट करो प्लीज, बहुत जरूरी है। अगर वो आप अपने लिए कर रहे हो ना, अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हो, उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो क्वेश्चन क्या था भाई का प्लीज? उसका ये था कि पीछे वाला बस रिवाइज नहीं कर रहा भाई, मेरे हिसाब से रिवीजन कहीं मिस। मेरे साथ भी ऐसा होता है। देखो मेरे को बुक पढ़ने में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैंने सर को भी बताया, सर भी कह रहे भाई कैसे पढ़ रहा है तो मुझे भी बता दे। तो बुक पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल आप ही की तरह था मैं, बुक पढ़ना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मैंने शुरुआत की, मैंने जब पॉडकास्ट करना शुरू किया, मुझे लगा कि यार इतने इंटेलेक्चुअल लोग बन कैसे रहे हैं, मतलब इनके पास ऐसी चीजें आ कहां से रही हैं? तो वो कहीं से ऊपर से तो लेकर आए नहीं, या किसी साधु ने सर पे हाथ तो नहीं फेरा? क्या हुआ है एक्चुअली इस बीच में? हुआ क्या कि जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी वो चीज करनी है, तो मुझे पता लगी वो डेली पढ़ रहे हैं।
डेली रीड कर रहे हैं। अभी हमने अब्दुल कलाम जी की बात की, वो अपने साथ 5-6 किताबें डेली कहीं पे भी अगर दूर जाते थे ना अपने साथ लेकर जाते थे। क्या जरूरत है यार एक देश के राष्ट्रपति को पढ़ने की? क्या जरूरत है इलॉन मस्क को पढ़ने की? क्या जरूरत है जेफ बेजोस को पढ़ने की? कुछ जरूरत है क्या? पब्लिकेशन हाउस खरीद लेगा वो यार, डेली हर दिन किताब निकाल सकता है वो, या हर दिन इतने छाप रहा है वो, उसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? लेकिन वो पढ़ रहे हैं बिकॉज एक आपको टैगलाइन देकर जाता हूं, लाइफ टाइम याद रखोगे, एवरी लीडर इज अ रीडर एंड एवरी रीडर इज ए लीडर। ठीक है, क्लैपिंग हो जाए बहुत आप दुनिया को आप तभी लीड कर सकते हो ना जब आप अच्छे रीडर हो। महात्मा गांधी को उठाओ, क्या वो बुक नहीं पढ़ते थे? देख लो उनकी हिस्ट्री उठा के। स्वामी विवेकानंद बुक नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। राष्ट्रपति अभी जो नरेंद्र मोदी उनकी भी उठा के देख लो हिस्ट्री। या जो भी एक अच्छा स्पीकर है, जो अच्छा लीडर है, ही इज ऑलवेज अ गुड रीडर। वो पढ़ता जरूर है। उसके पास फैक्ट्स कहां से आ रहे हैं यार? उसके पास जो आप एक काउंटर करता है ना वो चीज, कुछ चीजें वो कहां से आ रही हैं? वो बुक से आ रही हैं। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और जहां तक बात रही स्टार्ट करने की, आप लोग भी प्लीज शुरू करो। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने उपन्यास से शुरू किया, हिंदी उपन्यास जो प्रेम की कहानी होती है। बहुत मजा आया पढ़ने में। जो भी बुक रीड करते हैं, हाँ। हमें इंटरेस्ट आता है, वो थोड़ी अलग लेवल की होती है, बट हमें अपनी लाइफ से रिलेटेड आगे कैसे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने उपन्यास से शुरू किया। मुझे पता था कि अगर मैं अभी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उठा के पढ़ने लगूंगा ना, मैं 2 पेज पढ़ूंगा फिर मैं छोड़ दूंगा बुक को। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि सबसे पहला जरूरी है कि बुक में इंटरेस्ट लाना बहुत जरूरी है, मतलब कि उसको अटैच करना अपने आप से। मैंने बोला ना कि जिस काम में आपकी अटैचमेंट होगी कि आप अपने लिए कर रहे हो, वो काम में फिर आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो एफर्टलेस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनापन बनाना बुक के साथ। तो मैंने जोड़ा खुद को उपन्यास के साथ। ठीक है, उपन्यास पढ़ा, मुझे बुक पढ़ने में बहुत मजा आया, मैं बंध गया बुक के साथ। उसके बाद फिर मैंने एक होता ना कि आपने एक ना मीम देखा होगा जहां पे भैंस के आगे ऐसे चारा लटका दिया और भैंस चलती जा रही है ना? देखा होगा। तो उसको पहले कनेक्ट करवाया चारे के साथ, मतलब कि अपने मन को बोला यार किताब कितना अच्छा हो सकता है। तो मैंने पहले उपन्यास पढ़ा, जो हल्का फुल्का उपन्यास था, 150 पेज का उपन्यास, आराम से 3 दिन में मैंने 4 दिन में पढ़ा। और उससे मेरी रीडिंग जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो गया। फिर मैंने दूसरा सीक्रेट बुक उठाया एंड जब मैंने उसे पढ़ा, एंड आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई उठाना चाह रहा है सेल्फ हेल्प बुक, स्टार्ट विद द सीक्रेट। नहीं, द सीक्रेट से शुरू कर, या फिर कहीं ऐसे मेरे पास है प्लीज प्लीज उसको रीड करो। थोड़े उसका 2 पार्ट्स हैं। आप यार एक तो ये शुरू तो कर यार। एक्चुअल एक बुक है, एक बुक के 2 अलग-अलग स्प्लिट वर्जन है, कौन सा बेस्ट है? सब बेस्ट है यार, शुरू करो कहीं से तो शुरू करो भाई, शुरू करो। मेरे पास 4 किताबें मैं रीड करता हूं, हाँ। मतलब जैसे वी डू नॉट, आई डोंट लव यू एनीमोर टाइप। ठीक है, उसके राइटर कौन है? नहीं पता, नहीं पढ़ा ना आपने, वही तो चीज है। देखो, मैं आपको बुक की एक समरी बता सकता हूँ खड़े होकर यहाँ पे, जो भी मैंने बुक पढ़ी है ना, अभी भी मैं पढ़ के आया हूँ जो चीजें, उसको पॉइंट वाइज में नोट, मेरे अभी भी देखोगे मेरे जेब में नहीं है, मेरे वो बुक में रखी हुई है, सर ने भी देखी है, पेंसिल है उस बुक में। आपके पास होती है क्या बुक पढ़ते हुए? नहीं यार, नहीं ना, मजे में नहीं लेना ना उसे। मेरी बुक में पेंसिल पड़ी है और मेरी बुक उठा के देख लेना, उसमें मैंने पेन डाउन किया हुआ है, उसको नोट किया हुआ है। या बहुत अच्छा कुछ लग गया ना तो स्टार्टिंग में उसका पेज नंबर नोट किया हुआ है और वहां पे अंडरलाइन किया हुआ है। ये है तरीका बुक पढ़ने का भाई। बस रीड आउट नहीं करना, न्यूज़पेपर नहीं है वो। बहुत आइडेंटिफाई यार, एक दिन का काम नहीं है ये, एक दिन का काम नहीं है। यू विल स्टार्ट रीडिंग तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसमें, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। यार देखो, बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इट जस्ट कि आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं वो आपको हिट करती है बस। यार आपको तो फिलहाल अभी मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आपके लिए तो ऑलरेडी हमने दे दी ना किताबें, वही है बस आपके लिए, आपके लिए वही है। हाँ जी, आपके लिए फिलहाल एक मेरे को जो दिख रहा है आगे 6 महीने में या 7 महीने में जो कॉलेज लेना है ना, उसके लिए जो आपको बुक्स हमने दे दी हैं वो आप पढ़ दो पूरी, अपने बढ़िया से नोट्स बना लो। एक भाई ने बोला कि मैं आगे निकल जाता हूँ, पीछे वाला भूल जाता हूँ, उसके लिए रिवीजन का एक प्रॉपर, आपको जब पढ़ने में ये कह रहा मजा आ रहा है, शेड्यूल नहीं बनाना, लेकिन अगर आपने बनाया भी है उसमें आप उसमें रख लो 1-2 घंटे का टाइम अलग से कि ये मैं रिवीजन के लिए रखूंगा या रखूंगी, और हर दिन वो रिवीजन 2 घंटे करनी होगा। लेकिन अब क्या है, अब वो 2 घंटे आपको बोरियत ना लगे, तो ये कह रहा है कि उसको पहले अपना बना लो कि हाँ यार, और अपना कैसे बनेगा, अपने थोड़ा घर वालों को देख लिया, अपने आप को देख लिया, और जो उस बच्चा उस कॉलेज में उस बच्चे को देख लिया थोड़ा सा। मेरे को तो ये लगता है उनसे ये सब चीजें कनेक्ट होती हैं,
मैं तो यही कहता आया हूँ। अच्छा ऐसा होता है सब के पास कि एग्जाम हॉल पे गए भूल गए यार आंसर, है ना? लेकिन पता है क्या, मैं गलती कहता हूँ कि आप लोग ना दिमाग आप लोगों के साथ खेल रहा है। क्योंकि मैं एक सवाल हमेशा करता हूँ कि अगर आप कोई चीज जा रहे हो एग्जाम हॉल में जा रहे हो, सपोज ऐसा हमेशा होता है कि बच्चा पेपर दे रहा है, आप सर पेपर लेते होंगे। मैं तो जब डिप्लोमा का एग्जाम लिखा था फाइनल सेमेस्टर का, मैं सर के कॉलेज में आगे लिखा था मैंने, मुझे याद है इन्विजिलेटर थे सर वहां पे। मुझे याद है कि यार कितने बच्चों के साथ आपने ये देखा होगा कि पेपर लिख रहे हैं और यार आगे वाले कहते भाई एक वर्ड दिखा दे, एक सेंटेंस दिखा दे, बस पहला सेंटेंस दिखा दे। होता है कहानी बंदा खुद ही लिख लेता है। तो भाई ये कौन सी मेमोरी है जिसको एक सेंटेंस बता दिया तो उसने पूरा आंसर लिख लिया, बट उसको एक सेंटेंस याद नहीं है। जब टीचर पेपर लेने आते सर 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 5 मिनट, बस 2 मिनट सर। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको वो 45 मिनट में जो याद नहीं आया वो आखिरी के 2 मिनट में उसको याद आ गया? ऐसी कौन सी मेमोरी है भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ इस दिमाग में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। दिमाग आपके साथ खेल रहा है बस कि आप अपने उसको अलाइन नहीं कर रहे हो। चीजें सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपके अंदर है, ऑलरेडी चीजें कर चुके हो, कर रहे हो, बट इस जस्ट की क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है भाई अपनी लाइफ में, सबके लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर किसी ने कह दिया ना रैंक 1 चाहिए तो उसको क्लैरिटी है कि रैंक 1 चाहिए, और किसी ने कहता रैंक 1 अबे आएगी क्या, सेल्फ डाउट मत करो यार, सेल्फ डाउट मत करो, उसके लिए काम करो, बस आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर सब लोग इस कमरे में अगर 50 बच्चे बैठे हैं ना, और ऑनलाइन अगर 20 बच्चे 50 बच्चे सुन रहे हैं, तो आप अगर 100 के 100 मैं बता रहा हूं, अगर पूरी शिद्दत के साथ चाहोगे ना कि मेरी रैंक 1 आए, तो रैंक 1 पे 100 बच्चों का नाम हो जाएगा। क्योंकि 2 बच्चों का नाम, 3 बच्चों का नाम, 4 बच्चों का नाम हम देखता है ना, ऐसा क्यों हो पा रहा है? उनकी विल पावर है यार ये। और अगर 10 के आ गए ना तो 10 के नाम आ जाएंगे, बट वो सोच रहे हैं, अपने आप पे डाउट नहीं कर रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्लैरिटी है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीव करो और प्लीज ग्रेटिट्यूड रखो अपने पास। कई इतना लंबा सेशन होने के बाद भी जाके यार आज बढ़िया नींद है, ये पका दिया भाई साहब आज, है ना? और कोई भाई साहब पागल हो जाएंगे आगे। अरे मुझे याद है 2 ही बच्चे यहाँ से जाएंगे इस चीज को लेकर अपने साथ, मुझे पता है अगर 2 ही गए, 4 ही गए ना अपने साथ लेकर, वो सक्सेस करेंगे भाई, प्लीज देख लेना। सब लोग को लेकर नहीं जाओगे यहाँ से, मुझे पता है बहुत लोगों को नींद आ रही है यहाँ पे, लेकिन प्लीज 2 ही अगर लेकर जाएंगे ना तो मेरा यहाँ पे आना सक्सेसफुल हो गया, मुंजाल सर का बोलना सक्सेसफुल हो गया, हम तो ये समझते हैं। प्लीज चलिए भाई लास्ट क्लैपिंग करेंगे एक बार जोरदार। बहुत बढ़िया भाई, बने रहो, आगे क्लास है तुम्हारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके थैंक यू क्लास यार, पढ़ो यार बढ़िया से। फोन किसके पास है? थैंक यू।